नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब गुरुजी की डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। जोगा चीमा आंटी जी ने सत्संग लिख के गुरुजी महाराज को दिया था, जो कि ये लाइट और डिविनिटी में है। किसी कारणवश जोगा आंटी जी सत्संग नहीं पढ़ रही हैं, जबकि ये सत्संग ब्लेस सत्संग है और संगत को चाहिए कि अपने सत्संग पढ़ने के लिए खुद उनको आगे आना चाहिए। ऐसा ना पढ़ के अपनी ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं। खैर, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाई, तो आज ये सत्संग सुभाष चौहान आंटी जी पढ़ेंगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से चौहान आंटी जी का स्वागत करता हूँ और आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सेशन को इनिशिएट करें। अपना ये जो जोगा चीमा आंटी जी का सत्संग है इसको पढ़ें। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी श्री अंकल। जय गुरु जी गुरु आंटी। महाराज जी थैंक यू अंकल। मेरे को एक बार गुरु जी महाराज ने फिर ये एक चांस दिया, एक सेवा बख्शी है। चाहे मेरा कोई भी चैप्टर इस ग्रंथ में, दिव्य ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, पर गुरु जी मेरे को शायद चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं। सो लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना है अपने संगत के रूप में अपने चरणों में जगह देने का। किस तरह आपके स्तुति करें, गुणगान करें। जैसे चैप्टर का नाम बहुत ही सुंदर नाम है, माई अवेकनिंग। अवेकनिंग मीन्स जागृति, हमारी आत्मा जब जाग जाए। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज फॉर एवरी संगत, न्यू एंड ओल्ड। We come to Guruji Sharan only when our souls need to be awakened by Guruji. So Guruji is our God of this planet, ब्रह्मांड, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ही इज अ राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। और इस सारी संगत भी गुरु जी की वैसी लाडली संगत है। जैसे हमारे गुरु जी हैं, वैसे संगत ने के रूप को गुरु जी बना देते हैं, अपना प्यार जता के, अपना लाड दिखा के। सो योगा चीमा आंटी का सत्संग जो लिखा है उन्होंने, शायद क्या कारण होगा ये तो गुरुजी को पता होगा, आंटी को नहीं पता होगा। ये सिर्फ गुरुजी की लीला है कि वो क्या कारण क्रिएट कर रहे हैं कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बेस्ट रीजन बेस्ट नोन टू जोगा आंटी। सो मैं तो यही बोलती हूँ, जिसके सत्संग है प्लीज गुरुजी ने उस समय आपको अपने चरण में बिठाया, अपने शरण में लिया, अपने प्रेजेंस में बिठाया, इतना कुछ दिखाया, इतने ब्लेसिंग्स दिए। तो आपका ये हमारी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है कि अपने सत्संग पढ़ो, उसके साथ कितने को रिलेटेड गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप शेयर कर सकते हो हमसे। सो ये तो गुरु जी जान सकते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर कर सकती है कि गुरु जी आप सब संगत को उनको आगे लेके आओ जिनको आपने ब्लेस किया, बिठा बिठा के। मेरे को बिठा के ब्लेस किया तो इसलिए किया कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सत्संग रीड करूंगी। और मेरे को हंसी बहुत आई कि गुरु जी ने मेरे को बोला, ए चुन्नी ले जेड़ी मैं दित्ती तेनू। ये संगत जी 15 मिनट पहले मेरे को गुरु जी का आदेश आया, तो मैं वही गुरु जी की ब्लेस दुपट्टा लेके सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ भी बिना गुरु जी की चॉइस के नहीं होता हमारी लाइफ में। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं चैप्टर को पढ़ना शुरू करती हूँ। गुरु जी मेरे को शक्ति देना, मैं ठीक पढ़ सकूं। और कोई गलत शब्द बोल दूं, ना पढ़ सकूं तो मेरे को माफ कर देना। योगा चीमा आंटी।
आप भी शायद सुन रहे होगे अपने सत्संग को। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। माई अवेकनिंग। जो सो चंदा उगे सूरज चढ़न हजार, इथे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। ये लाइनें हैं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की लाइनें हैं। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। दो 100 moons may rise and a 1,000 suns dawn, there is complete darkness without the Guru. गुरु का जीवन में होना एक बहुत जरूरी है। और हमारे गुरु जैसा तो किसी के पास है ही नहीं संगत जी। वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हमें बुला बुला के, बिना किसी हमने मेहनत के गुरु जी के चरणों में पहुंच गए हैं। कोई यात्राएं नहीं की हमने, कुछ भी नहीं किया, कोई हमने मेडिटेशन नहीं की। गुरु जी ने बोलते थे कि जद ਤੁਹਾਡੀ यात्रा, ਤੁਹਾਡੀ तीर्थ यात्रा, ਤੁਹਾਡੀ आरती पूजा पंडितां ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ शरण ਚਾਹੁੰਦੇ हो। दिस इज द अल्टीमेट मंजिल ऑफ अवर लाइफ। यहाँ पे सब हमारी कोशिशें, तलाश सब खत्म हो जाती है गुरु जी से जुड़ने के बाद में। ये सिर्फ गुरु जी जान सकते हैं। तो आगे बोलती आंटी बोलती है, माय ब्रदर introduced me to Guruji in 1995. As I was going to him for the very first time, he said, "Oh, here you are, Jitinder." I was taken aback, for no one calls me Jitinder, though it is my formal name. I am usually addressed by my short name Yoga, and it is only my close family members who know my official name. I let this pass as coincidence and sheer chance. Indeed, when I went a second time to meet Guruji, I was prepared to let logic hold more sway. I vividly remember sitting in the upright yoga posture, बिल्कुल सीधी, सीधी, जैसे बोलते हैं ध्यान लगाना, कमर सीधी होनी चाहिए, posture with my eyes closed. Suddenly, I felt I was floating above the ground. I reflexively put my hands down and with a jolt opened my eyes. I looked at Guruji to find him smiling at me. I realized he had made this short flight of faith possible. Till today, I can recall the floating feeling. तो संगत जी, ये तो आंटी को पता है कि गुरुजी ने कैसे उनको महसूस करा दिया कि आई नो एवरीथिंग। तुम जितना मर्जी हाथ जमीन से चिपका के बैठे रहो, पोस्टर बना के, बट आई नो हाउ आई हैव टू अवेकन योर सोल। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं यहाँ पे छोटा सा सत्संग बताना चाहूंगी कि जैसे बोलते हैं कई साधु महात्मा कुंडली जगानी है, हमारे पास आओ कुंडली हम जगाएंगे। सो गुरु जी के सामने खड़े होने से, बैठने से सिंसियरली, तो कुंडल जी तो गुरु जी आंख, हम आंख बंदे उन बंद करते हैं, उनकी शक्ति शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। वेरी सिंपल थिंग फॉर टू डू फॉर गुरु जी महाराज। तो मैं बता रही थी कि कैसे गुरु जी ने मेरी कुंडली जगा के विद इन सेकेंड्स मेरे को गला चोक कर दिया। वो कुछ भी कर सकते संगत जी, वो परमात्मा है। उनसे कनेक्टेड रहना, डायरेक्ट कनेक्शन करना, ये हमारा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन इसलिए नहीं दिया, गुरुजी कैसे सब भटकाने वाले प्रवचन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, सवेरे जाओ ऐसे करो, तुम इतने घंटे ध्यान लगाओ। गुरुजी कहते तो हम तो ध्यान लगाना ही नहीं आता, आई डू फॉर यू। इतना आसान रास्ता संगत जी। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, वो हमें उस मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं जहाँ हमारी यात्रा जीवन की खत्म होके हम मोक्ष प्राप्त कर लें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुरु जी के शरण में जाने के बाद कितना सिंसियरली गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। हम कोई नाटक नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं चलती चलाकी हमारी, बिकॉज ही इज वॉचिंग ऑल ऑल अवर एक्टिविटीज। वो सब देख रहे हैं।
So आगे पढ़ते हुए, I had been suffering from asthma since the age of 3, and for the last 30 years, I have been on steroids, taking dosages ranging between 5 ml and 30 ml a day. This led to complications. My stomach became sensitive. I suffered from gastric problems and allied allergies and was often hospitalized for these, as well as asthma and spondylitis. After I came to Guruji Sangat, slowly my health problems and stress disappeared. I felt increasingly better each time I attended the Sangat. I, I, I began feeling like a normal human being with the blessings of Guruji and the healing. थोड़ा सा लाइट सा लग रहा है मेरे को. Occurred without any medicines or a prescribed course of finances, just langar and faith. मीन्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सब दवाइयां हमारी छूट जाती हैं धीरे धीरे सिर्फ लंगर प्रसाद खाने से. एंड आई वॉज हेल्दी. A few years ago, my husband had to buy experiment Swiss machines for his recording studio. The business was at critical stage and these machines were essential. But there were difficulties. There were lengthy procedures for importing professional audio equipment. Then someone from the overseas company came for to meet my husband, and after some simple negotiations facilitated the import. We did not know that person. It was as if was sent to help us. The company's representative was a lifesaver out of the blue. We owe the substance of the business during tough times only to Guruji. जोगा चीमा आंटी ने बहुत बड़ा सत्संग शेयर किया था किसी प्लेटफॉर्म पे. मैंने सुना कि कैसे कैसे वो अननोन पर्सन ने अप्रोच किया उनको कि आई कैन हेल्प फॉर योर बिजनेस और मशीनरी के. उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा विदाउट नेगोशिएशन विद अबाउट मनी. ही जस्ट हेल्प्ड कि बाद में हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और उन्होंने अननोन होते हुए भी उनको कांटेक्ट किया, आई इंडिया बातें की और उनकी ब्लेसिंग के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग. प्लानिंग तो गुरुजी की चल रही होती. संगत हम सोचते हैं ना हमने ये कुछ कर दिया, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. गुरुजी महाराज ने किसी को इंस्ट्रक्शन दी होगी वहां बैठे बैठे कि मैं कैसे हेल्प कर दूं और ये मशीनरी के बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है. तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप डिफिकल्ट टाइम से संगत को कैसे निकाल लेते हो ये आप ही कर सकते हो. और किसी में इतने समर्थ नहीं है इस धरती पे, किसी गुरु में भी समर्थ नहीं है. वो कई उपाय बता देंगे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, पर गुरु जी तो कर देते हैं. उपाय तो हमें पता ही नहीं लगता, गुरु जी करके बताते मैं करता बस. तुसी शांति नाल बैठ जाओ. द साउंड ऑफ म्यूजिक. On one occasion, a very famous Punjabi singer was to come to sing in the Sangat. Guruji asked my husband to record the performance. At the venue, the singer's recording equipment was already in place. And my husband
told Guruji of the fact. He smiled and told him to sit with the Sangat and enjoy the evening. गुरुजी को पता था ना कि क्या वाला है, सो वो भी कभी कभी ना एंजॉय करते थे ऐसे 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 क्रिएट करके ऐसा सीन कि हम घबराते नहीं रहे, वो जरूर एंजॉय करते थे, पर उसके पीछे गुरुजी की प्लानिंग सीक्रेट होती है, अभी भी होती है वो। सो आगे, आफ्टर 3 hours ऑफ सिंगिंग, गुरुजी आस्क्ड द सिंगर टू प्ले बैक द सॉन्ग्स, but no sound came out. After half an hour, her sound engineer gave up and revealed that nothing had been recorded. गुरुजी ने तो उनको बोला ही नहीं कि रिकॉर्ड करो। गुरुजी तो चाहते थे ना चीमा अंकल को कि वो जो इक्विपमेंट आए हैं उससे रिकॉर्डिंग करे, तो गुरुजी की मर्जी के बिना तो होता ही नहीं कुछ हमारे जीवन में। तो गुरुजी ने प्रूव करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल गुरु है, कि मैंने तो ऑडिशन दिया उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो आ ही नहीं सकती रिकॉर्डिंग। और मेरे को लग रहा है दोबारा चीमन अंकल को गुरुजी ने बोला था अब तुम रिकॉर्ड कर, नेक्स्ट टाइम जब होगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, आप कैसे कैसे चमत्कार कर देते हो। हम तो चमत्कार बोलते हैं, गुरुजी कहते जब कलयुग से चमत्कार नो नमस्कार है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जता देते हो कि मेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता हम हमारे जीवन में। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। हिज हीलिंग टच, Guruji's methods of giving his blessings are varied, but it is vital that his instructions be followed fully in letter and spirit. संगत जी, इससे पता लगता है जो गुरु जी ने हमें आदेश दिए, जो सत्संग बैठ के हमें उस समय सुनवाए, हमसे लिखवाए, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं पूरी इंस्ट्रक्शंस को? कहीं हम पीछे तो नहीं हो रहे, कहीं हम कर तो नहीं रहे जानबूझ के उनके आदेश को नहीं मान रहे हम? ये गुरु जी ने जब इसमें लिख भी दिया है कि फुली इन लेटर स्पिरिट, तो हमें ये कोशिश होनी चाहिए संगत जी के जिसके भी संगत सत्संग है वो खुद पढ़े। अब इसमें कितने सत्संग मिस हो गए हैं मेरे को पता है। जोगा चीनवा आंटी ने जो बोले थे, अगर वो आज काश पढ़ती तो हमें कितने नए सत्संग सुनने मिलते, कितना अच्छा बोलते हैं वो। गुरु जी आपको पता है क्या रीजन है। सो थैंक यू गुरु जी महाराज। माय सिस्टर इन लॉज case illustrates this. She had been suffering from migraines since the age of 8. During one of her visits to Guruji Sangat, she had a mig- migraine attack. When langar was served, Guruji offered her 2 chapatis. She forced herself to eat them. Guruji then gave her 2 more. She ate one and managed to hide the fourth in her handbag. She soon felt better. संगत जी हम बताना चाहूंगी मैं, जब हम गुरु एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास होते थे, हमें 3 बार गुरु जी लंगर प्रसाद खिलाते थे। आप सोच सकते हो, एक बार संगत के साथ, एक बार फिर थोड़ी देर बाद खाओ जी थोड़ी संग खाओ। हम बोलते गुरु जी नहीं खा सकते, गुरु जी कहने खाओ दवाई है। फिर तीसरी बार फिर हम 3 बार लंगर प्रसाद खा लेते थे संग, कुछ नहीं होता था हमें तो। हमें अब इम्पोर्टेंस पता लगती है संगत जी कि हम कितने नादान थे उस समय, बोलते नहीं खा सकते हैं, पर ये रूल अभी भी चलता है कि वी शुड फिनिश अवर लंगर प्रसाद। और मैं तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना सत्संग में उनको ये बोलना चाहूंगी, प्लीज बहुत थोड़ा लंगर प्रसाद डालें, थोड़ी सब्जियां डालें। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश द लंगर। सच्ची बोल रही हूँ मैं, मेरे को भी लगता है कई बार ऐसे कि ये कोई वो लाल लड़ाने का तरीका नहीं है। लाल लड़ने का तरीका है कि हम आराम से एंजॉय करके फिनिश कर लें अपना, ना कि हम एक दूसरे को पकड़ाएं छुपा के ले जाएं। बहुत कुछ चाय प्रसाद इतना कुछ मिलता है, दोबारा सर्विंग होती है, तुम दोबारा ले लो तीसरी बार ले लो, पर फर्स्ट टाइम तो बहुत कम लंगर प्रसाद डाल के देना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट विनती हाथ जोड़ के करती हूँ, सभी जो ऑर्गेनाइज करते हैं सत्संग बड़े बड़े,
कि बिल्कुल कम डालो, प्लीज बिल्कुल कम डालो। हमारे जैसे जो हैं सीनियर सिटीजन, बहुत लोग हैं बीमार, वो नहीं खा पाते इतना लंगर प्रसाद। तो सॉरी गुरुजी, मैं ये बीच में बोल रही हूँ, आपका ही हुक्म है शायद बताने के लिए कि लंगर प्रसाद बहुत इतना डालें कि हम फिनिश कर लें बस, हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें ये ना लगे कि पनिशमेंट होगी हमारे लिए। तो सॉरी गुरुजी। When she came to Guruji's next, she reported that she had been cured 90% and just a mild migraine remained. Guruji laughed and said that had she taken the four chapati, she would have been cured, fully cured. She was shocked since no one knew that she had hidden that chapati in her handbag. He knows everything, Sandraji. गुरुजी को सब पता है हमारी चालाकियां, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं हम। सो बी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। गुरुजी कहते बंदे बन जाओ, बंदे बनना मीन्स यू बिकम व्हाट यू आर। ही नोज एवरीथिंग। गुरुजी सब जानते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें किसी को मिसगाइड करने की जरूरत भी नहीं है संगत जी। क्योंकि मैंने पहले भी ये बोला था कि जिस टाइम की जो संगत है ना, वो जो गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दिए, जो इंस्ट्रक्शन दी या उनको बताया, ये उनके लिए था, उस समय के लिए था। गुरुजी ने टाइम टू टाइम अपनी ब्लेसिंग देने का तरीका, अपने बात करने का तरीका गुरुजी से, गुरुजी ने ये चेंज किया कि संगत को किस तरीके से नीड ऑफ द आवर गुरुजी ने देखा कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुजी बोलते सुनिया करो, शब्द सुनो, गुरबाणी सुनो। तो हम ये सोचें कि उस समय की संगत कि जो इंस्ट्रक्शन गुरुजी ने दी वो हमेशा के लिए ऐसी हैं, ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो ये हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हमें गुरुजी ने जो उसमें बोला वही सच है, ऐसा नहीं है, अभी भी सच है। नई संगत को कितने गुरुजी दिखा रहे, मिरेकल ब्लेसिंग दे रहे हैं उनको, उनको बताती हैं कि मैं हूँ, हाजिर नाजिर हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, तुम गुरबानी के शब्द सुनो, मेरे को देखो, मेरे से कनेक्शन बनाओ, डेट्स ऑल। तुम्हें तो किस संगत से इंस्ट्रक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम कनेक्ट हो जाओ डायरेक्टली बस। यही हमारा रास्ता गुरु जी ने बनाया है। आगे बढ़ती हूँ मैं। माई फादर ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एन ardent disciple of Guruji had a most amazing experience. One day he went to Sangat to the Sangat with my brother. Guruji asked my brother to get betel leaves worth rupees 51 from the market. Guruji then put those leaves on my father's stomach and said that he had operated on my father. My father was quite perplexed because he thought he was quite healthy. After a few days, my father passed blood in his urine and had to be hospitalized. The doctors diagnosed cancer in the bladder and operated upon him. It was clear that then that Guruji had blessed him, for had he had not been operated upon him, my father would have not would not have come to know that there was something wrong in the bladder. Guruji thus cured him before the problem was known, leave alone aggravated. गुरुजी वहां पे जलंधर मंदिर में गुरुजी पान के पत्तों से बहुत लोगों के ऑपरेशन करते थे, क्योर करते थे, जस्ट रख दिया बस, 15-20 में हो गया जी, ऑपरेशन करता मैं।
तो गुरु जी के तो तरीके बिल्कुल अमेजिंग है, इम्पॉसिबल तरीके गुरु जी के। गुरु कहते मैं तो डॉक्टर ने डॉक्टरी फेल करती, सो ही कैन डू। वो तो कुछ भी हो तो आंख के इशारे से और ये पान के पत्ते लगा के हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए गुरु जी करते हैं कि मैंने कुछ कर दिया। बिकॉज वो आने वाली हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, वो तो आने से पहले गुरु जी उसको टाल देते हैं। छोटी सी चीज में टाल दिया बस, हमें पता तो बाद में लगता कि होना क्या था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल साथ रहने के लिए, अपना हाथ संगत पे रखने के लिए आशीर्वाद का लख लख शुक्राना। Yet another incident which left us spellbound concerned a person who had never met Guruji. गुरुजी उनको ही ब्लेसिंग देते हैं जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, दूर तक हमारे से रिलेटेड भी नहीं होते। इवन देन पेट्स होते हैं हमारे, एनिमल्स हैं घर में, बर्ड्स हैं हमने रखे हुए हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे, गुरुजी तो सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि वो रब है ना, उनको पता है कि इस संगत के साथ इसका प्यार है तो इसका भी तो मेरे को ध्यान रखना है। तो थैंक यू गुरु जी। वी आर ए फैमिली ऑफ डॉग लवर्स and therefore the vet was a regular sight in our house. One day the vet seemed disturbed. His father-in-law was suffering from cancer, which was at the advanced third degree stage. The vet and his wife were going to visit him in the hospital. I met his wife, who was waiting for him in the car outside. I gave her a small photo of Guruji, and although she did not know anything about Guruji, but was desperate enough to try anything, she took it. She put it in her father's shirt pocket, or perhaps under his pillow, as I had suggested. That night her father's condition worsened, but miraculously the next day he was better, and in 4 days he was released from the hospital. It seemed as if someone had literally scooped out his cancer, for the depression appeared in his back. Soon I was pleasantly surprised to see the whole family come to Guruji Sangat. The vet's father-in-law thanked me profusely. I told him to thank Guruji. संगत जी, गुरु जी जो ब्लेसिंग देते हैं ना, वो जताते नहीं है, वो इंडिकेशन तो जरूर दे देती कि मैं कि हो गया, सब ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड मैं करती हूँ कि हमारे पास एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड। तो हम जब भी गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे ना, हमारा ये होता था आने जाने की टैक्सी करके जाना, हमने पहुंच जाना वहां पे, शाम को पहुंच जाना। गुरु जी अपने रूम में होते थे, कभी वॉक पे होते थे, हम 5 बजे पहुंच जाते थे, हमें अंदर एंट्री मिल जाती थी बैठने की। गुरु जी साई बोर्ड पे होते थे। गुरु जी एक बार गुरु जी ने पकड़ लिया, ਤੁਸੀਂ आंदे हो तो ये 4 दिन क्यों नहीं रुकते संगत चाहते होता। तो बताया ऐसे गुरु जी हमारे पास एक ऐसा डॉग है, जर्मन शेफर्ड है, और उसको पीछे से रात को बड़ा रोती है वो, तो दिन भर बड़े डिस्टर्ब होते हैं, हमें जाना है। तो 2 बार तो गुरु जी ने हमें आज्ञा दे दी। फंक्शन था घर में, होटल में गई, गुरु जी वहां पे थे। गुरु जी संगत के सामने बोलते, सुभाष आंटी कुत्ता बेचा, कुत्ता बेचता, जब कुत्ता बेचा। आई फेल्ट सो बैड। गुरु जी देखो, भ्यूं में ही है ना, बेवकूफ इंसान है ना, कि गुरु जी को यही जगह मिली है मेरे को बताने के लिए कुत्ता बेचा। तो संगत जी ये 3 बार हुआ, गुरु जी ने बोला बेचा, कुत्ता बेचा। संगत जी गुरु जी कहते कुत्ता पालना बच्चे ने ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ अपने ज्ञान चिन्ह ਨਾਲ प्यार करो, अपने बच्चा ਨਾਲ प्यार करो। और मेरे को तो लगता है कि सच्ची बात है, ये गुरु जी बिल्कुल ठीक कहते हैं
कि ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਘਰ 'ਚ। ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं ਦਿੰਦੇ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी, मेरे को ही सडनली मेरे को ही ये याद आ गया आपका वचन, माई अमेरिकन चिल्ड्रन। गुरु जी की ये इसमें दिखता है, गुरु जी ने कितने साल पहले गुरु जी सब कुछ सोच लेते थे, सब कुछ जान लेते थे कि हमारे बच्चों के साथ में क्या होना है। मेरे को याद है, मैं पहले बोलती 94 में नहीं, हम गुरु जी के पास 90 में जुड़े थे, जब ब्यास वाले बाबा जी चरण सिंह जी पूरे हुए थे और उनके भांजे इंग्लैंड से आए थे। गुरु जी ने बोले थे आए सी कि भांजा उन्हों का ब्लैसिंग लैन ਲਈ। मेरे को याद है, तो उससे पहले कि हम उस समय जुड़ गए थे, गुरु जी ने खुद बताया ऐसे। तो ये गुरु जी को पता होता है। बच्चों ने एमबीए कराओ, संगत जी, बच्चों ने, छोटे बेटे ने एमबीए की कनाडा जाके, ये कोई नहीं करा सकता, पूरा उसको मिला। और उसने इमिग्रेशन का लाइसेंस ले लिया। कितने साल 90 में गुरु जी ने बोला, वो अब जाके पूरा हुआ। सो गुरु जी तो हमारे बच्चों तक को की फ्यूचर प्लान करके रखा होता है। हम क्यों चिंता करें, प्रेयर कर सकते हैं। गुरु जी सब देख लो, सब आपके हाथ में है। वो ऐसे बुलाते, जैसे आंटी ने बड़ा अच्छा ये लिखा सत्संग, सिंस दे हैड बीन इन स्कूल, Guruji had been referring to my children as Americans. We did not understand why. They neither had plans to go abroad nor any inclination, but he sees the future today. My elder son is settled in Canada, and the younger one gained admission in an institution in California. Guruji has also helped my children do well academically. Academically. Thanks to his blessings, my younger son was ranked second in the state level computer science entrance examination. संगत जी, गुरु जी की तो एडवांस प्लानिंग चलती है। मैं अपनी बेटी का छोटा सत्संग सुनाना चाहूंगी इससे रिलेटेड। वो he was a pastry chef working in Morris Sheraton। तो गुरु जी इसको बोलते हैं कि तू छੱਡ दे, मौर्य छੱਡ दे, तू मौर्य छੱਡ दे, तू बाहर जा। सो उसने अप्लाई किया हुआ था पॉइंट सिस्टम पे, और एनी हाउ उसका कुछ हो गया तो अगेन रिवाइव हो गया। ये गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी ने बोला था ना कि जाना है, ऐसी हालात गुरुजी क्रिएट करते हैं, ऐसी कंडीशंस बना देते हैं, फेवरेबल कंडीशंस हमारे लिए, कि जो गुरुजी ने वो तो होना ही होना है। उसने छोड़ा, गुरुजी ने, तू कनेडा जा, ही हैज गॉन टू कनाडा। 10 साल पहले उसका एक्सपायर हो गया वीजा, पीआर। उसको घर कभी नहीं गया इंटरव्यू देने, कुछ नहीं, सब काम गुरुजी ने बैठे बिठाए घर पे करा दिए। ये गुरुजी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, ये गुरुजी के हाथ में है। उनको पता है हमारा फ्यूचर बेटर कहाँ पे है, हम चिंता क्यों करें। जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमारे बच्चों का भी साथ में हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी कहते तू ढाबा खोल। he left, he was GM in वॉलमार्ट गुड़गांव में, एक और उसमें भी था। ही वॉज मैनेजिंग सिनेपोलिस थ्रू आउट इंडिया, सबवे थ्रू आउट इंडिया। गुरुजी ने इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था। दो गुरुजी was not in फिजिकल में, फिजिकली, बट गुरुजी हैज सीन हिम कि ये क्या क्या कर सकता है। एंड ही लेफ्ट द जॉब एंड ही ओपन द ढाबा। गुरुजी ने बोला पंजाब नियर पिंजौर से खोली, इतनी हैंडसम सैलरी उसको मिलती है, लेफ्ट द जॉब। उन्होंने बोला छੱਡ दे ढाबा खोल।
ही यूज्ड ऑल हिज सेविंग्स, ढाबा इंस्टॉल किया उसने, बनाया पिंजौर के पास। और नाम भी रखा उसने पिंजौर ढाबा, क्योंकि गुरुजी ने बोला पिंजौर, तो पिंजौर ढाबा गुरुजी ने उसको बोला, उसने नाम रखा। एक आउटलेट लिया, दो तीन चार हो गए, ऑलमोस्ट 200 जो कस्टमर थे बैठ सकते थे, इतना सुंदर उसने बनाया। ही नेवर compromised विथ क्वालिटी ऑफ फूड। हमेशा उसने आशीर्वाद का आटा यूज किया, फिर का बटर घी, एवरीथिंग यू कहते, ये तो परमात्मा का जो ढाबा है। ही नेवर सेट ऑन एनी चेयर। एक गुरु जी के लिए ऑफिस तैयार किया था उसने, बहुत सुंदर चेयर रखी। गुरु जी महाराज का ये ढाबा है, मालिक गुरु जी, मैं सेवक, मैं नौकर। ही वॉज सो ब्लेस्ड, ही इज सो ब्लेस्ड स्टिल नाउ। वो कुछ भी करने के लिए गुरु जी ने उसको एक एनर्जी, दिव्य एनर्जी दे रखी है संगत जी। जो गुरु जी जानते हैं, ये उसका और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं यही कह सकती हूँ। कितने वो जो अप्पू घर का मालिक एक बार आया वहां पे, तो उसने विजिट किया, पूरा देखा उसका ढाबा। उसने बोला कि ये तो किसी पढ़े लिखे बंदे का ढाबा है, इतनी मेटिकुलसली प्लान करा। उस समय जो बिल देने का सिस्टम था वो उसने मशीन से पहले किया हुआ था, 15 से शुरू कर दिया था, उस तब तक इतना रिवाज भी नहीं था। और वो भरा, उसने पूरे इसके सर्टिफिकेट देखे, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। कहते मैंने कभी नहीं देखा ढाबा इतना नीट, इतना सुंदर प्लान किया हुआ। और क्वालिटी ऑफ द फूड, जो एक बार खा लेता था, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती ये, कि तंदूरी चपाती जो बनती थी, बटर लगा के सर्व की जाती थी, इतनी टेस्टी होती थी। किसी ने दो खानी है, वो 6 खा लेता था। मेरे को याद है, और हम भी ईगर होते थे, चलो वहां पे गुरु जी के ढाबे में चलते हैं, वहां पे जाके हम लंच खाएंगे। उसने पूरे जो शेफ रखे थे ना, बड़े बड़े होटल से हायर किए थे, एक्सपर्ट शेफ रखे थे। उसने कंप्रोमाइज नहीं किया किसी से, ना शेफ से ना मटेरियल से, किसी चीज से भी नहीं कंप्रोमाइज नहीं है। बोला मैं गुरु जी को क्या जवाब दूंगा कल को, गुरु जी बोलेंगे तूने ऐसे किया था। संग ये फीलिंग हमारे में होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना, गुरु जी हमें देख रहे हैं, हमारी भावना को पढ़ रहे हैं। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, हम कुछ ना करें, हम कोई पाठ ना करें, हम कुछ कुछ ना करें, गुरु जी का शुक्राना करें, गुरु जी को याद करें, हर पल उनको निहारें, उनसे बात करें, उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। इससे आसान रास्ता कुछ भी नहीं है। वो चाहते नहीं तो समाधियां लगाओ। शंकर जी गुरु जी ने कभी बोला ही नहीं। मैंने बोला एक बार, गुरु जी कैसे समाधि करते, तो समाधियां लगानी आंदी है, तो कुछ नहीं आंदा। आई डू फॉर यू। कौन गुरु बोलता है आई डू फॉर यू? ये हमारे गुरु जी कर सकते हैं। सो वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर इन गुरु जी चरण शरण। हम कहाँ ढूंढते ऐसा गुरु संगत जी, बैठे बिठाए गए तो इससे कुछ कितना ही नहीं। मैं तो सस्ते च मिल गया। तो ये गुरु जी के डायलॉग है संगत जी। जब कभी याद करो ना, तो बैठे बैठे हंसी आ जाती है, और लगता है कि कितनी देर आंखें बंद करके बैठे रहो, वो डायलॉग सुनते रहो, गुरु जी को निहारते रहो। वो समय जीवन का गोल्डन पीरियड, वो कभी नहीं आ सकता है। वो आता है जब हम उनको ध्यान में उनसे कनेक्ट होके बैठते हैं, वही रील बन जाती है, वही वीडियो बन जाती है। पुरानी संगत के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब गुरु जी के ब्लेसिंग्स के बखान होते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं एम्पायर स्टेट में। सारे सत्संग ही वहीं के हमारे एम्पायर स्टेट के हैं। तो वो डिवाइन संगत जी, अभी ये जो दिव्य ग्रंथ पढ़ा जा रहा है ना, ये सोचो कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उसको सुनने की, इंग्लिश में उसको पढ़ने की, जिसके भी संगत है। ये ना सोचो बार बार मिलेगा ऐसा मौका, इसको हाथ से नहीं गवा देना चाहिए। जिसके भी सत्संग है उसको पढ़ना चाहिए। अब कितने सत्संग इसमें आंटी ने उस समय गुरु जी को शेयर किए होंगे, या उनके दिल में रह गए जो लिख नहीं पाए, वो आज काश आज पढ़ लेते तो हमें तो कितना सुनने को मिल जाता। तो गुरु जी की प्लानिंग तो बेअंत है ना। गुरु जी कहते तू भी पढ़ ले, तू भी कुछ दस दे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। लास्ट स्टेंजा पढ़ रही हूँ मैं।
In today's day and age, there is tremendous negativity, deceit, and mistrust. Deceive, reserve, अंग्रेजी में से थोड़ा सा बहुत लाइट सा प्रिंट हुआ है, our life, rife. I feel fortunate to have met Guruji. He has lessened the suffering and problems of my life and replaced them with belief, health, and a keenly felt some of spirituality. Spirituality संगत यही रास्ता है, यही रास्ता है कि हम आत्मा से गुरु जी के साथ जुड़ जाएं। कई लोग बोलते हैं तुम्हारा रास्ता क्या है जी, तुम्हारा तो कोई रूल्स ही नहीं है। मैं अपने घर वालों की बात, कोई रूल्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सुबह सुबह तुमने इतने बजे जागना है, फिर तुमने दौड़ दौड़ के जाना कहीं पे। जी कहते घर बैठ के मेरे को याद कर लो, मंत्र जाप गुरु जी ने दिया है। पहले था गुरु जी बोलते ओम नमः शिवाय का जाप करो, फिर धीरे धीरे हो गया ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, फिर बन गया ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओपन मंत्र के गुरु जी कहते कोई भी ला ले, मैं कान च थोड़ी मंत्र देना है, कोई भी ला ले। सो ऑल आर वेलकम इन दिस दरबार। कि तुम्हें पूछा नहीं जाता तुमने नामदान लिया कि नहीं लिया, कि तुम एग खाते हो, तुम नॉन वेज खाते हो, तुम ड्रिंक करते हो, कुछ ऐसे क्राइटेरिया गुरु ने रखा ही नहीं। गुरु जी नोज अवर स्पिरिचुअल जर्नी, ही डिसाइड्स टू whom कॉल इन शरण, कब बुलाना है, कब छुटवाना है। इनफैक्ट कब ये चीजें छुड़वानी है ये भी गुरु जी डिसाइड करते हैं। वो हमारी आत्मा को बोल देते हैं बस बहुत हो गया बस, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ छूट जाता है। मैं तो ये बोलते सब पाठ छूट जाते हैं, जो करते थे हम, इतनी ग्रंथ पढ़ते थे, क्या कुछ पढ़ते थे हम, सब छूट गए पाठ। गुरु जी का रह गया मंत्र, बस वो कर लो। जय गुरु जी बोल दो, कितने रूप बना दिए गुरु ने, जय गुरु जी बोल लो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बोल लो, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी द सबसे बेस्ट जाप पाठ है कि हर पर शुक्राना कर दो। शुक्राना की सिवा हमारे पास कुछ नहीं है गुरु जी को देने के लिए संगत जी। वो इतना कुछ दे रहे हैं, बिना कुछ मांगे दे रहे हैं, इतना कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतना संगत का बड़ा परिवार बना दिया। इतनी संगत है, कहीं चले जाओ तुम, जाना तुम्हारा फर्ज है, वहां से ब्लेसिंग लेके आनी है, ये आपकी सारी एफर्ट्स होते हैं। तो वहां पे चुपचाप बैठ के गुरु जी के जो शब्द प्ले होते हैं। मैं कल को संगत में गई थी, इतनी डिवाइन प्ले लिस्ट थी, मैं बता नहीं सकती, इतनी डिवाइन प्ले लिस्ट, ये लग रहा था कि आंखें ही ना खुले, बस आंख ना खुले, कुछ नहीं चाहिए, बस उस समय में गुम हो जाओ गुरु जी के समय जब लगते थे शब्द। एक नशा, वी शुड मेक इट जिसे इंटॉक्सिकेंट बना ले शब्द को। एडिक्शन, एडिक्शन टू गो टू गुरु जी संगत, जाना है हमने, हमने गुरु जी से मिलने जाना है, गुरु जी वेट करते हैं हमारी, तो हम क्यों डिप्राइव करें अपने आप को, अपनी आत्मा को। आत्मा बोलती चलो चलो, पर मन बेईमान है ना, मन बोलता क्या करना जाके, भी तो कल तो गए थे, अब क्या जाना है, बहुत हो गया। पर संगत जी वी शुड नॉट मिस दिस चांस। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मिस मत करो, वहां पे जाके बैठ जाओ, बस इतना आसान रास्ता। कुछ तुम्हें तो यात्रा करके भी तो नहीं जाना, कहीं पे जाना है बस, पहुंचना है, डेट्स ऑल। सो आगे चैप्टर हम खत्म करते हैं, क्योंकि तो बोलते रहो तो कुछ टाइम का नहीं पता लगेगा, टाइम फ्रेम ही रखा हुआ है हमारे लिए। दिस हैज गिवन अस a deep understanding of life and understanding of God's wonders. Ways Guruji has a way of making
each one of us feel the chosen one and making every day a blessing. शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हमें सच्ची चुना है। वी आर सो ब्लेस्ड। हमें सबको ये सोचना चाहिए कि गुरु जी की हम लाडली संग, गुरु जी ने हमें चुना है बस। गुरु जी के अंदर मैं अपनी संगत आप पे चुनना। ये ना सोचो कि कोई ले गया, ये तो सोर्स गुरु जी बनाते हैं कि जाओ उस दरबार, उस संगत के साथ तुम जाओगे मेरे दरबार में, इस संगत में जाओगे। ये गुरु जी प्लान करते हैं, सोचते हैं। पहुंच गए ना एक बार, बस वापस मुड़ने की जरूरत नहीं है। किसी के कहने में भटकने की जरूरत भी नहीं है कि वो कोई सिखा दे कि नहीं ऐसे नहीं करना, गुरु जी तो ऐसे नहीं बोलते थे। गुरु जी नहीं बोलते, तुम्हें नहीं बोलते थे ना। इट इज नॉट फॉर ऑल ऑफ संगत। अब गुरु जी ने ओपन है, शिव पुराण पढ़ा करो। एनीबॉडी कैन रीड शिव पुराण। इतना ग्रंथ है, इतना पावर ग्रंथ है। जो मेरे को बोला, बहुत संगत को बोला पढ़िया कर, एक चैप्टर पढ़ो, दो चैप्टर पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कुछ तो पढ़ लो तुम। और ये तो जो शिव पुराण है, ये तो महादेव की कथा है। गुरु जी कहते मेरी भी मेरे नाल ही मिलती है, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए हमें। और कुछ और तो ग्रंथ लिखा ही नहीं गुरु जी ने, एक लाइट ऑफ डिविनिटी है बस। जो गुरु जी ने अपने होते लिखवाया संगत जी, वो डिवाइन ग्रंथ है, मेरा ये मानना है। संगत का अपने अपने आइडिया सोच सकते हैं इसके लिए, पर मैं इसको धरती का दिव्य ग्रंथ मानती हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब के बाद में ये गुरु जी का दिव्य ग्रंथ है, जिसमें सब कुछ है। गुरु जी की आवाज, गुरु जी के आदेश, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी के तरीके कैसे जुड़ना है, गुरु जी के बात करने का तरीका। क्या चाहते हैं गुरु जी हमसे? हमसे गुरु जी सिर्फ ये चाहते हैं कि मेकिंग एवरी डे ब्लेसिंग बना लो। हम जुड़ गए उनके साथ में, ये सोच लो कि हमने ब्लेसिंग लेनी है गुरु जी से, बस उनको याद करो। बोलते हैं किसी के पीछे ना लगो, बिल्कुल ठीक कहते हैं। गुरु जी कहते हैं प्रवचन तो गुरु जी ने, मैं बड़ी बार सोचती हूँ संगत जी, मेरे से पूछते हैं लोग तुम्हारे गुरु जी कब आएंगे, गद्दी तो खाली पड़ी है, कब सत्संग शुरू होगा। मैं उनको बताना पड़ता है कि गुरु जी तो बैठे हैं। कहते कहाँ बैठे हैं? भाई तुम्हें नहीं दिखेंगे, जिसको दिखेंगे उसको दर्शन देंगे। तुम कनेक्ट हो जाओ गुरु जी के स्वरूप से, तुम्हें दिख जाएंगे गुरु जी वही विराजमान है। और ऐसे होता भी है संगत जी। सडनली इतनी रोज फ्रेग्रेंस आती है, इतनी ज्यादा खुशबू आती है, लगता है कि झोंका ठंडा सा, एसी वाला झोंका खुशबू से भरा हुआ हमारे सामने से निकल गया। तो गुरु जी प्रेजेंस अपनी महसूस कराते हैं कि मैं आस पास हूँ। संगत में बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, कईयों को आती है कईयों को नहीं आती। इंडिविजुअल भी हो सकती है इस चीज में कि मेरे हक को आ रही तो साथ वाले को नहीं आ रही है। ये गुरु जी ने किसको किस रूप में ब्लेसिंग्स देनी है संगत जी, ये गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये सोचो कि गुरु जी के शरण में आए हैं, हम गुरु जी के हो गए हैं बस। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते हैं मोक्ष का रास्ता सब तो आसान। कौन बोलता है गुरु मैं मोक्ष दिलवा सकता हूँ? सिर्फ गुरु जी कहते हैं। मैं, क्योंकि वो रब है ना, उनको पता है किस तरीके से ब्लेसिंग देके हमें मोक्ष दिलवाना है। तभी तो गुरु जी ने हमें बंधनों में बांधा ही नहीं है। तुम ऐसे करो, ऐसे फ्री दे दिया, फ्रीडम। तुम याद करो बस, कुछ ना, अपने फर्ज निभाओ। गुरु जी कहते अपने फर्ज निभाओ। अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, ये गुरु मंत्र है गुरु जी का। दोनों मिलके अच्छी संतान बना, संस्कारी बच्चे बना। दिस द पाठ, यही पाठ है बस। ये नहीं घर में क्लेश करके रखना है हमने कि तुम्हारे कारण ऐसे। देखो क्लेश करना बड़ा आसान है संगत। गुरु जी बोलते आंटी बड़ी क्लेश करके रखती है, करती ना जीनी दिंदी अंकल। तो ये गुरु जी को सब पता है हम क्या करते हैं, कुछ नहीं छिपा। तो घर कहते, गुरु जी कहते घर में स्वर्ग बना लो। बंदा कर नौकरी का सीधा घर आवे दौड़ के, मैं कर जाना कर जाना, है ना, सोचे में जाना ही नहीं। तो संगत जी ये गुरु जी बड़ी बड़ी बार कई बैठ के ना दुनियादारी की बातें भी कर लेते थे। मेरे को याद है एक बार, तो एक बार गुरु जी ने, मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से, तो
कोई सब जने चले, मैं और मेरी सिस्टर गुरु जी के पास में, और गुरु जी ने पपीता पपाया मंगाया, प्लेट में लिया। गुरु जी ने 2 बाइट लिए, गुरु जी मेरे को कहते तू खा ले हम चल। सो मैंने वो खाया। तो मूड बड़ा, गुरु जी ने, जाओ दोनों भैन गप्पा मारो जाके, दुख सुख खोलो, जाओ सस ननाण ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, है ना। सामने तो ਤੁਹਾਡੀ जुबान नहीं खुलती, ਤੁਹਾਡੀ गुट नहीं पढ़ देनी उन्होंने। तो इतना हंसने वाला, देखो गुरु जी समझते हैं कि क्या होता है। दो हमारी ऐसी प्लानिंग नहीं थी, पर गुरु जी को पता है कि जल्दी ऐसे ही होता है कि दुख सुख तो हम आपसे बैठ के बोलते ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसी ऐसी बातें करने के लिए। अभी कभी मौका मिलेगा फिर दिव्य प्रसाद का जरूर सत्संग शेयर रखूंगी। अब टाइम होने वाला है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे को अपनी ये एक मौका दिया जीवन में कि मैं आपके दिव्य ग्रंथ को के चैप्टर को पढ़ सकूं। ये चैप्टर सबके सबको सबके लिए है। माइक अवेकनिंग, अवेकनिंग हमारी आत्मा कैसे जागेगी, ये गुरु जी के साथ कनेक्ट होने से अपने आप जाग जाएगी। हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, ओनली वी हैव टू कनेक्ट विद गुरु जी महाराज। ये जानते हुए कि वो सब जानते हैं, कोई हम पखंड ना करें, हम कोई ना ही किसी को जताए। गुरु जी को पता है हम कितने नजदीक हैं, हम कितने दूर हैं, हम कैसे हैं। हम कैसे भी जैसे हैं, हम गुरु जी आपके हैं। आपने हमें अपने शरण में लिया है। आपने कुछ सोच के लिया होगा, कितने जन्मों की भटकी हमारी आत्मा को आपने आज अपनी शरण में लिया है, ये तो आपको पता है। शायद हमारी मुक्ति के समय आ गया नजदीक। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मेरे को सुना। मेरी कोई गलती हो तो मेरे को माफ करना। जोगा चीमा आंटी, मैंने आपका लेसन पढ़ दिया है। शायद कभी आपको दोबारा मौका मिलेगा, अगर तो आप मिस मत करना इस मौके को। ये बहुत ब्लेस्ड मौका होता है लाइफ का। हम है कि नहीं है, आज है कल नहीं है, ये पश्चाताप ना रहो हमारे दिल में। संगत जी जिसके सत्संग है उनको पक्का आगे आके पढ़ने चाहिए। कितने कितने सारे शेयरिंग्स हो जाएंगी उसमें। ये हमें, ये गुरु जी ने हमें तो तभी तो ये मौके दिए, बिठा बिठा के सुना सत्संग। आंटी सुना, तू भी सुना, वही लिखे सारे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका आपका लख लख शुक्राना है महाराज। आपकी प्लानिंग बेअंत है, आपकी लीला बेअंत है, हम आपकी लीला को नहीं समझ सकते हैं। गुरु जी कहते समझन दी की लोड़ है। गुरु जी बड़ी बार बोलते थे समझन दी की लोड़ है ਤੁਹਾਨੂੰ। सो हमें ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करते रहो। गुरु जी के जहाज में बैठे हुए हैं, गुरु जी जहाँ लेके जा रहे हैं वो हमें सही जगह लेके जा रहे हैं, अपने लोक में लेके जाएंगे। सो थैंक यू गुरु जी महाराज, इतने डिवाइन अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत को, हर संगत के जोड़ने के तरीके गुरु जी ने अलग सेट करके रखे हुए हैं। कोई ये ना सोचे कि मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, उस संगीत के साथ ऐसे हुआ, ऐसा नहीं है। हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है। गुरु जी बोलते हैं सबकी यात्रा अलग अलग है, पर हम सब गुरु जी की बिछड़ी हुई आत्माएं। बस ये सोच लो आज नहीं तो कल हर हर संगत गुरु जी के शरण में आ गई है और आ जाएगी, जो नहीं पहुंची है। हर हम पर गुरु जी महाराज का शुक्राना करें कि इतने भ्रमों से गुरु जी ने हमें निकाला, पंडितों से निकाला, स्टोन्स पहनने से निकाला, यात्राओं से छुड़ाया। गुरु जी कहते बड़ा मंदिर बनाता। हाँ एक बार मैंने, गुरु जी कहते मैं एकड़ों एकड़ों जगह जमा करके मैं की करना है, एकड़ों एकड़ों जगह जमा कर मैं की करना है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ बस, ਤੁਸੀਂ आओ ब्लेसिंग लो मेरी। मैं तो हमेशा ਇੱਥੇ बैठा हूं। हमारा काम है वहां पे जाना। महीने में एक बार तो संगत जी हम प्लान कर सकते हैं जाने के लिए। गुरु जी भी तो वेट करते हैं। गुरु जी की सारी संगत जितनी है, गुरु जी को सब याद है कहाँ रहते हैं हम, कहाँ से हैं, क्या प्लानिंग हो रही है हमारी, और रास्ता बना देते हैं, संगत जोड़ देते हैं अपने दरबार में बुलाने के लिए। उनके तरीके बेअंत हैं, बहुत बेअंत हैं उनके तरीके। वो पल पल हमें जताते होते हैं कि अब आ जाओ तुम, रास्ता बनाते हैं।
सो हम बड़े मंदिर जाएं, गुरु जी कहते 12 ज्योतिर्लिंग दी शक्ति में 13वें च पाती है। जो आएगा ਉਹਨੂੰ ब्लैसिंग मिलेगा, बाहरों भी निकल जाएगा ब्लैस, सारे ਨੂੰ ब्लैसिंग दे। मैं तो ब्लैसिंग देना आया संगत जी। गुरु जी ने किसी भेदभाव नहीं किया, कहते मैं तो ब्लैसिंग देना आया, जीड़ा ले ले पा लेगा, जीड़ा आ जाएगा पा लेगा, भांडा खाली करके ले आओ साफ करके, छोटा लेके आओगे छोटा भरया जाएगा, बड़ा बड़ी झोली लेके जाओगे, मैं तो बहुत बड़ा बोरा लेके जाऊंगी गुरु जी के पास। गुरु जी मेरा तो बोरा पूरा भर दो अपनी ब्लैसिंग से, बस जन्मों जन्मों के पाप काट दो, बस भस्म कर दो, इतने बड़े बोरे में भरे पड़े हैं। संगत जी गुरु जी बोलते हैं कई बार मैं, मेरे को बने सत्संग खत्म करते करते कुछ बातें याद आ जाती हैं तो सॉरी संगत जी। गुरु जी बोलते थे कि तुम ये दरबार ऐसा नहीं है, ये डिवाइन दरबार धरती का बैकुंठ है। तुम यहाँ पहुंच जाते हो ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो पाप है ना, कर्म जन्म जन्मों के, वो भस्म होने शुरू हो जाते हैं। बस तुमने एंट्री करनी है। और जो वो संगत जी मैं देखती हूँ, वो संगत ना, जहाँ संगत में जा रही है वहां पे हॉल की भारी हो, ऐसे चरण ऐसे मिट्टी गुरु जी हमेशा मना करते थे कि तुमने किसी की चरण धूली नहीं लगानी है। तुम्हें क्या पता कितनी कितनी चरण धूली किस किस रास्ते से आई हुई है, नेगेटिव एनर्जी वाली चरण धूली भी तो हो सकती है उस संगत की। सो यू आर, तुम्हें नहीं करनी है ऐसी चीज ये। मुझे बहुत गुस्सा करते थे। बड़े मंदिर में जो 5 सीढ़ियां बनी, गुरु जी कहते उसको भी टच नहीं करना। मैं देखती संगत जी हर एक सीढ़ी को टच करके ऐसे 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 करती है। गुरु जी कहते काम क्रोध लोभ अहंकार दी पौड़ियां 5 बनाई है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पैर क्रश करके जाना है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पैर रख के जाना है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, उदो कल्याण होएगा। तो संगत जी हमेशा ध्यान रखे कि हम कहीं जाके वो जाके चरणों की धूली आते हुए भी लगा रहे हैं, जाते ही मैं कईयों को देखती हूँ, मैं तो मना कर देती हूँ कि ऐसे नहीं करना, गुरु जी की तरीके नहीं है ये। तुम आके गुरु जी के जब चरण में मत्था टेकते हो ना, बस वहीं से ब्लेसिंग मिल जाती है तुम्हें। सारी चिंताएं गुरु जी ले लेते हैं, लाओ भी जिसकी जो जो फंड लाए ना, मेरे को चढ़ा दो, बस मैं तुम्हारी चिंता सब दूर कर दूंगा। ये भाव लेके जाएं, उसे ब्लेसिंग लेके आए, शिकायत नहीं करें। गुरु जी कहते शिकायत की बड़ी लंबी लाइन है, शुक्राने की लाइन है ही नहीं। सो वी शुड डू शुक्राना ऑल द टाइम। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। आपने अपने चरणों में जगह दी इस जीवन में, बेअंत शुक्राने आपके, इतना सुखी जीवन दिया। अंदर से गुरु जी बोलते मैं तो अंदरों ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बस यही रास्ता है। वो सब सुधर जाते, इतने इतने बिगड़े हुए लोग सुधर गए गुरु जी के शरण में आने, इतने गुस्सैल लोग। गुरु जी को पता है अंदर से चेंज करने से बाहर चेंज होती है, व्यवहार चेंज होता है, बाहर नाटक करने से व्यवहार नहीं चेंज होता। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मेरे को एक ये सेवा दी है, अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, पर आई एम वेरी हैप्पी कि गुरु जी ने मेरे को ये मौका दिया। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सुरेश वासन अंकल। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। जय गुरु जी महाराज। चौहान आंटी, बहुत ही सुंदर भाव से आपने रीड किया है और यथासंभव आपने नरेट करने की भी कोशिश की है और साथ में अपने सत्संग भी सुनाए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। आपकी बात बिल्कुल गुरु परिवार मानता है कि काश अगर चीमा आंटी खुद पढ़ती तो हर सत्संग के साथ में उन्होंने अपने सत्संग साथ में और ऐड करके बताने थे। ये मैं इसको यही कहूँगा कि 6-7 बार ये प्रार्थना करने के बाद भी अगर संगत पढ़ने को नहीं आती है तो इसमें महाराज को ही मालूम है कि क्या कारण हो सकता है। हमारी तो मल्टीलिंगुअल टीम की यही कोशिश है कि हर संगत जिन्होंने अपने अपने सत्संग लिखे हैं लैट ऑफ डिविनिटी में, और जिनके सत्संग महाराज ने ब्लेस करके इसमें लिखवाए थे, वो सामने आएँ और अपने अपने सत्संग पढ़ें ताकि वो ब्लेसिंग्स, इमेंस ब्लेसिंग संगत को मिलें। भाई इन्हीं शब्दों के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बाबा की तरफ से। और महाराज से अब हम सब आज्ञा लेंगे।